कोयल, सोने की चिड़िया और काला कौवा। प्राचीन समय की बात है जब पशु पक्षियों की भी अपनी अलग दुनिया हुआ करती थी। वे बोल सकते थे, सोच सकते थे और एक दूसरे से जान और अनुभव साझा कर सकते थे। इस कहानी में तीन पक्षियों की विशेष चर्चा की जाती है: कोयल, सोने की चिड़िया और काला कौवा। इन तीनों के जीवन में आए उतार चढ़ाव, उनके स्वभाव और उनके द्वारा किए गए कर्मों का विश्लेषण इस कथा में किया गया है। पहला प्रसंग, कोयल की मधुरता और उसकी नियति। गर्मियों का मौसम था। आम के पेड़ हरे भरे पत्तों और छोटे छोटे आमों से भर चुके थे। पेड़ों की डालियों पर कई प्रकार के पक्षी बैठे थे, जिनमें एक कोयल भी थी। वह बहुत ही मीठी आवाज में गा रही थी। उसकी आवाज सुनकर सभी पक्षी और जंगल के अन्य प्राणी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कोयल का संघर्ष। कोयल जितनी मधुर स्वर की थी, उतनी ही सीधी सादी भी थी। उसके पास अपना घोंसला नहीं था। वह अंडे देने के लिए कौवे के घोंसले का सहारा लेती थी। कौवा इस बात से नाराज रहता था, लेकिन कोयल का क्या दोष? उसे तो प्रकृति ने ऐसा बनाया था। एक दिन काला कौवा कोयल के पास आया और बोला, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, लेकिन तुम्हारे पास अपना कोई घर नहीं। हर साल मेरे घोंसले में अपने अंडे रखकर चली जाती हो। यह कहाँ का न्याय है? कोयल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, है कौवे भैया, मैं अपने भाग्य से बंदी हूं। मुझे घोंसला बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी आवाज से संसार मधुरता से भर जाता है। कौवा चिढ़ गया और कहने लगा, मिठास से पेट नहीं भरता। जब बारिश आएगी, जब ठंड बढ़ेगी, तब तुम्हारी मीठी आवाज किसी काम की नहीं होगी। कोयल चुप रही, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि शायद कौवा सही कह रहा है। दूसरा प्रसंग, सोने की चिड़िया और लालच का जाल। एक दिन जंगल में एक चमकदार चिड़िया आई, जिसके पंख सोने जैसे थे। वह उड़ती थी तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही वह सोने जैसी चमकने लगती थी। सभी पक्षी आश्चर्य से उसे देखने लगे। राजा की घोषणा और चिड़िया की पहचान। जंगल के राजा सिन्हे को इस अनोखी चिड़िया के बारे में पता चला तो उसने घोषणा की, जो भी इस सोने की चिड़िया को मेरे पास लेकर आएगा, उसे मैं इनाम दूंगा। यह सुनकर लालची कौवा तुरंत चिड़िया के पास गया और बोला, तुम इतनी सुंदर और अनोखी हो, राजा तुम्हें देखना चाहता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा तक पहुंचा दूंगा। सोने की चिड़िया समझदार थी। उसने कौवे से कहा, हे कौवे, तुम मुझे राजा के पास क्यों ले जाना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इनाम पाने के लिए मेरा सौदा करना चाहते हो? कौवा सकपका गया और झूठ बोलते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। लेकिन सोने की चिड़िया ने उसकी चालाकी भांप ली और तुरंत उड़कर चली गई। कौवा अपनी योजना में असफल हो गया और क्रोधित होकर कोयल के पास गया। तीसरा प्रसंग, काला कौवा, कोयल और ईश्वर का न्याय। कौवा क्रोध में आकर कोयल से बोला, तुम्हारी मधुर आवाज का कोई लाभ नहीं, नहीं तुम किसी राजा के काम आ सकती हो। देखो, मैं सोने की चिड़िया को पकड़कर ले जाना चाहता था, जिससे मुझे इनाम मिलता, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। कोयल मुस्कुराई और बोली, कौवे भैया, जीवन में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तुमने अपने जीवन में केवल चालाकी और धोखे से अपना पेट भरा है, इसलिए तुम्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन सोने की चिड़िया का मन साफ था, इसलिए उसने तुम्हारी चालाकी को समझ लिया। ईश्वर का न्याय। उसी समय आकाश से आशीर्वाद की एक आवाज आई, हे कोयल, तुमने अपने जीवन में मिठास और सरलता को अपनाया है, इसलिए तुम्हारी आवाज अमर रहेगी। लोग तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हारे गीतों को याद रखेंगे। और हे कौवे, तुमने हमेशा छल कपट किया है, इसलिए लोग तुमसे घृणा करेंगे, तुम्हें अपशकुन मानेंगे और कोई तुम्हें अपने घर में नहीं बुलाएगा। यह सुनते ही कौवा पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। 1. स्वभाव और कर्म ही व्यक्ति की पहचान होते हैं। कोयल की मधुरता ने उसे अमर कर दिया, जबकि कौवे की चालाकी ने उसे बदनाम कर दिया। 2. सच्चाई और सरलता हमेशा जीतती है। सोने की चिड़िया ने कौवे की चाल को समझ लिया और उसकी लालच भरी योजना सफल नहीं हुई। प्रकृति हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देती है। कोयल को मधुरता का आशीर्वाद मिला और कौवा अशुभ बन गया। लालच और धोखा हमेशा बुरे परिणाम ही देते हैं। कौवे ने इनाम पाने के लिए सोने की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे कुछ भी नहीं मिला। इस कहानी में कोयल, सोने की चिड़िया और काले कौवे के माध्यम से यह संदेश दिया गया है
कि जीवन में ईमानदारी, प्रेम और सरलता से जीना ही श्रेष्ठ होता है। छल कपट और लालच का कोई स्थायी लाभ नहीं होता, बल्कि यह अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। यही कारण है कि आज भी कोयल, सोने की चिड़िया और काला कौवा प्राचीन समय की